Hi everyone. In previous class we were study about the Faraday experiment, and in this class we will study about the Faraday law. Faraday ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे दो लॉ दिए, एक फर्स्ट लॉ एंड एक सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि किसी भी सर्किट में जब मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होगा तो उसके चेंज होने के कारण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो इंड्यूस होगी सर्किट के अंदर, और जो वो इंड्यूस ईएमएफ है वो तब तक रहेगी जब तक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। तो ये था फर्स्ट लॉ। एंड सेकंड लॉ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज़, जो मैग्नीट्यूड है इंड्यूस्ड ईएमएफ का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड ईएमएफ को ई से डिनोट कर दिया, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। जो चेंज हो रहा है φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। जो φ1 एंड φ2 है वो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यूज़ हैं विद द कोयल इनिशियली एंड आफ्टर टाइम टी। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो के आ जाएगा, ई इजकल टू माइनस के φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। माइनस साइन ये शो कर रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो अपोज कर रही है मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज होने से। इन एस आई हम के की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं तो ई की वैल्यू आ जाएगी ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ की ई इजकल टू माइनस φ2 माइनस φ1 अपॉन टी। और इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं ई इजकल टू माइनस डी फाई बाई डी टी फॉर स्मॉल चेंज इन फाई एंड टी, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड फैराडे फ्लक्स रूल। तो ये थे फैराडे के दो लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। अब हम पढ़ेंगे लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट द इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस इन अ सर्किट ऑलवेज फ्लो इन सच अ डायरेक्शन, कि जो इंड्यूस करंट है वो किसी भी सर्किट के अंदर प्रोड्यूस हुआ है वो उस डायरेक्शन में फ्लो होगा कि वो जो जिस वजह से वो इंड्यूस्ड करंट है वो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसका अपोज कर सके। तो ये था लेंजेस लॉ एंड लेंजेस लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। हमें कंसिडर कर लेते हैं कि एक मैग्नेट है वो कोयल की तरफ मूव कर रही है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने के कारण एक करंट इंड्यूस्ड हो रहा है कोयल के अंदर अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ। लेंजेस लॉ के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन है वो करंट की वो उस डायरेक्शन में हो रही होगी कि जो करंट है इंड्यूस करंट है वो अपोज कर सके प्रोड्यूस होने से, कि वो किस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है सर्किट के अंदर। द सम फोर्सेस डेवलप विच ट्राइज टू स्टॉप द मोशन। जो इंड्यूस करंट है वो कुछ फोर्स लगाएगा कि वो उसको अपोज कर सके बढ़ने से। इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी इन मोशन, जब बॉडी अपनी स्टेट को बनाए रखती है उस केस में कुछ वर्क डन होता है अगेंस्ट द फोर्सेस। जो वर्क डन हो रहा है वो हमें इंड्यूस करंट के फॉर्म में मिलेगा सर्किट के अंदर, एंड दस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ प्रोड्यूस। तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी एट द कॉस्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हैंस लेंजेस लॉ इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है कि जब हम अपनी राइट हैंड को स्ट्रेच कर रहे हैं तब जो हमारा थंब है वो हम डायरेक्शन बताता है मोशन की, डायरेक्शन ऑफ मोशन, एंड जो हमारी फर्स्ट फिंगर है मीन्स फोर फिंगर वो बताते हैं डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड जो हमारी सेंट्रल फिंगर है वो डायरेक्शन बताता है इंड्यूस करंट की। तो ये था फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज़ अल्टरनेटिंग करंट।
अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? द करंट हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस कंटिन्यूसली। जो करंट जिसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली विद टाइम एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली, एंड जिसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है पीरियोडिकली, उस करंट को हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ इक्वेशन। हम इसको एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर देते हैं। I इजकल टू आई नोट साइन ओमेगा टी और I इजकल टू आई नोट कोस ओमेगा टी। I है वो है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट एंड आई नोट है पीक वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, एंड जो ओमेगा है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जो ओमेगा इजकल टू 2π/t इजकल टू 2π न्यू। ये था अल्टरनेटिंग करंट। अब है अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो वोल्टेज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टरनेटिंग करंट। जो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज, एंड इट इज़ गिवन बाय E इजकल टू E नोट साइन ओमेगा टी और E इजकल टू E नोट कोस ओमेगा टी, वेयर E इजकल टू इंस्टेंटेनियस वैल्यू है वोल्टेज की, एंड E नोट है वो है पीक वैल्यू वोल्टेज की, एंड ओमेगा है वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये थी अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब हम एडवांटेज पढ़ लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट की और डायरेक्ट करंट। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं यूजिंग द स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मर, और हम डायरेक्ट करंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। एंड सेकंड पॉइंट क्या कहता है? द अल्टरनेटिंग वोल्टेज कैन बी ईजिली वेरीड। अल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है उसको हम ईजिली वेरी कर सकते हैं यूजिंग ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करके। एंड थर्ड पॉइंट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट कैन बी ईजिली कन्वर्टेड इनटू डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को हम ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट करंट में। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ अल्टरनेटिंग करंट कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग अ चोक कोयल। हम जो अल्टरनेटिंग करंट का जो मैग्नीट्यूड है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं एक चोक कोयल है उसका यूज़ करके विदाउट एनी लॉस ऑफ एनर्जी। एंड फिफ्थ पॉइंट ये है द AC अल्टरनेटिंग करंट इज़ ईजियर। जो अल्टरनेटिंग करंट है वो ईजी है एंड चीपर टू जनरेट दैन DC। एंड सिक्स पॉइंट इज़ अल्टरनेटिंग मशीन वो स्मॉल साइज होती हैं, स्ट्रॉन्गर होती हैं एंड ईजी टू यूज़, एंड उनको यूज़ करना भी ईजी है। तो ये थी एडवांटेज अल्टरनेटिंग करंट की और डायरेक्ट करंट। अब ड्राबैक देख लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट की। इट इज़ मोर डेंजरस टू वर्क विद अल्टरनेटिंग करंट एट हाई वोल्टेज। कि अल्टरनेटिंग करंट को हाई वोल्टेज पे यूज़ करना बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ख़तरनाक है। एंड सेकंड पॉइंट इज़ जो शॉक है अल्टरनेटिंग करंट का वो अट्रैक्टिव होता है, मतलब अपनी किसी बॉडी को अपनी ओर खींच लेता है। एंड जो डायरेक्ट करंट का वो रिपल्सिव होता है, मतलब अपने से दूर कर देता है। एंड थर्ड पॉइंट इज़ देर आर सर्टेन फ्योमिना लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोरिफाइनिंग, इलेक्ट्रोटाइपिंग एक्सेट्रा। इन केस में हम अल्टरनेटिंग करंट को यूज़ नहीं कर सकते, इनमें सिर्फ हम DC ही यूज़ करते हैं। ये था थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ द अल्टरनेटिंग करंट इज़ ट्रांसमिटेड मोर फ्रॉम द सरफेस ऑफ कंडक्टर। जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको हम कंडक्टर के सरफेस से ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकते हैं देन फ्रॉम इनसाइड, उसके इनसाइड से। देयरफॉर सेवरल फाइन insulated wires are required for transmission of alternating current। तो ये थे हमारे अल्टरनेटिंग करंट के एडवांटेज एंड ड्रॉबैक, लेंज़ेस लॉ एंड फैराडे के लॉ।